सबको सेठपाल शेरावत के राम राम। तो बात के एक विद्वान पे अपराध हो गया, मामला राजा के दोहरा गया। तो राजा ने जो है उसके अपराध की सज़ा मुकर्रर की, फांसी। तो अब मंत्री कहने लगे, महाराज इस राज्य में इससे बड़ा विद्वान है नहीं कोई, अगर इसे फांसी दे दी गई तो बहुत बुरा होगा। कहला फिर क्या करा जा। तो अब जो है कहला फांसी टाल दी जाए इसकी, अगर हो जाए तो। कहला देखो सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, अगर ये मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे तो इसकी फांसी माफ हो सकती है। कहला ठीक है जी। कहला हाँ भाई विद्वान साहब। कहला जी राजा साहब बोलिए। कहला आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो तो आपकी फांसी टल सकती है। प्रश्न सरल है लेकिन उत्तर मुश्किल है। कहला जी आप प्रश्न बताओ, उत्तर भी सोचा जाएगा। कहला ये बताओ एक स्त्री कैसे खुश रह सकती है। अब भाई विद्वान भी जो है खूब सोचा समझा, खूब चक्कर में पड़ गया और उत्तर ना मिला। और विद्वान कहने लगा जी मुझे जो है इस उत्तर के लिए थोड़ी सी मोहलत दो और मैं उत्तर अवश्य खोज कर बता दूँगा। तो राजा कहने लगा, कहला ठीक है भाई, तुझे 1 साल की मोहलत दी जाती है। 1 साल में अगर तू उत्तर ना खोज पाया तो तेरी फांसी पक्की है। कहला जी मुझे मंजूर है। अब भाई वो वहाँ से चल दिया उत्तर की खोज में। अब उत्तर की खोज में चल दिया तो एक चलते चलते भाई थक भी गया बेचारा, और भाई जो है गर्मी और भी पड़ रही थी। तो एक पिपड़ का पेड़ दिख गया उसे। अब पिपड़ का पेड़ दिखा तो पिपड़ के पेड़ के नीचे उसने जो है भाई आराम करने की सोची और चादर बिछा के मैंने लेट गया बेचारा। लेट गया तो उस पिपड़ में भूतनी रहती। अब भूतनी रहती तो वह नीचे आ गई भीतर के। कहला कौन। कहला मैं भूतनी। कहला मेरे से क्या चाहती है। कहला तेरे से शादी करना चाहूँ। कहला मैं तो वैसी मौत का मारा हूँ। कहला जो है जो तू है मौत का मारा उसको मैं टाल दूंगी। कहला मतलब। कहला तेरे प्रश्न का उत्तर दे दूंगी मैं, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे साथ में शादी करनी होगी। अब बेचारा मरता क्यों ना करता। कहला मरना तो वैसे भी है, वैसे भी है, तो क्यों ना इसकी बात मान के ही मर लिया जा। तो कहला ठीक है मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ भाई। जो है उन्होंने विवाह कर लिया। और विवाह करते ही अब वह कह लगी मैं तुम्हें जो है तुमने मेरी बात माननी, मैं तुम्हें 1 सौगात और देनी चाहती हूँ। कहला बोलो जी। कहला मैं 12 घंटे परी बन कर रहूँगी और 12 घंटे भूतनी बनकर रहूँगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम 12 घंटे कौन से चुनते हो, दिन के या रात के। अब उसने सोच विचार करा। कहला भाई अगर 12 घंटे या दिन में भूत परी बन कर रही तो मेरी रात कटनी मुश्किल हो जाएगी, और रात को रही तो दिन नीरस हो जाएगा। तो उसने सोच विचार करके कहा भाई देवी जो है तेरी मर्जी है, तू जैसे रहना चाहे। तो अब इतने सुन के वह कहने लगी ठीक है, जब तुमने मेरी मर्जी पर छोड़ दिया तो अब मैं 24 घंटों परी बन कर रहूँगी। ठीक है। अब भाई रहन सहन लगे। कहला मेरा जो है 1 साल पूरा होने वाला भाई, जो है ना मेरा फांसी हो जाएगी अगर मैं सवाल का जवाब ना दे पाया। कहला जी ठीक है जी, मैं सवाल का जवाब बता देती हूँ। सवाल का जवाब ये है कि एक औरत स्वतंत्रता से जीना चाहती है, अगर उसको स्वतंत्रता मिल जाए, उस पर रोकथाम ना हो, तो वो हमेशा खुश और जवान रहेगी। ये आपके सवाल का जवाब है। और राजा से जाकर बता दिया। तो अब भाई उनने सवाल का जवाब लिया और राजा के दरबार में पहुंच गया। कहला हाँ भाई विद्वान लिया है सवाल का जवाब। कहला जी लिया। कहला के है सवाल का जवाब। कहला आपने पूछा था भाई एक औरत खुश कैसे रह सकती है। कहला हाँ। कहला जी एक औरत खुश
इस तरह से रह सकती है कि उसको उसके ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी ना हो, उसको अपनी इच्छा से जीने का हक हो, तो हमेशा खुशहाल रहेगी और जवान भी रहेगी, सुंदर भी रहेगी। अब राजा को अपने सवाल का जवाब मिल गया, कर लगा ठीक है तेरी बात सीट लगी और अपना मौज ले, अपनी ज़िंदगी जी। अब भाई वो आ गया और अपना जो है अपनी पुतली पत्नी के साथ में बड़ा से खुशी से रहने लगा और भाई जीवन व्यापन करा। तो मुसीबत में कभी कभी सोच भी काम कर जा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।